हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक मेरे पास केस आया था जिसमें ये हुआ था कि पत्नी आई दिल्ली सिर्फ शॉपिंग करने और बदले में क्या किया उसने फाइल कर दिया डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ। पत्नी ओरिजिनली जो है राजस्थान की रहने वाली थी और उसने अपनी कंप्लेंट में ये एलिज किया कि शॉपिंग करते टाइम जो है हस्बैंड ने उसके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज की और दिल्ली आई थी वो शॉपिंग करने शादी के बाद और वहाँ पे उसने जो है केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस केस। बड़ा अजीब और गरीब केस था और ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न को पूरी तरह से इलेबोरेट करता है, कैसे जो है पत्नियां मिसयूज़ कर सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जुरिसडिक्शन के प्रोविज़न को। वो आज हम समझेंगे इस जजमेंट के द्वारा, अजीब और गरीब जजमेंट के द्वारा। और मैं आपको जो है पूरी वीडियो में ये चीज़ अपने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मेरी वीडियोस में मैं कोई हवा की बातें नहीं करूँगा। मैं अपनी जो रिसर्च है सारी अपनी खुद की जजमेंट्स या फिर कोई और जजमेंट से हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो ये जो वीडियो है इसके एंड में जो है आपको जो है आप पढ़ना चाहें तो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आप जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो वेरीफाई कर पाएँ कोर्ट्स के खुद के डिसीजन से। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 27C के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 27C कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन बनता है क्या वहाँ पे केस हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। क्या चीज़ कॉज ऑफ एक्शन होती है, क्या चीज़ कॉज ऑफ एक्शन नहीं होती। पहले ये थोड़ी लीगल वर्ल्ड जो है हमारा कॉज ऑफ एक्शन का वो हम समझेंगे। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है आपका एक राइट बनता है केस फाइल करने का। कॉज ऑफ एक्शन वैसे बंडल ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिसमें आपका पूरा राइट बनता है केस फाइल करने का। क्या एक इंसिडेंट जिसमें वाइफ ये एलिज कर रही है वो दिल्ली आई शॉपिंग करने जबकि वो दिल्ली में रहती नहीं थी और उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, वो राजस्थान की रेजिडेंट है, राजस्थान में कन्वीनियंटली वो केस फाइल कर सकती है। इसके बावजूद उसने दिल्ली में कहा कि जी मेरे साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो यहाँ पे केस बनता है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज हुआ है इसलिए केस बनता है। क्या एक इंसिडेंट से कॉज ऑफ एक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता, ये लीगल प्रोविज़न को हम अभी समझने वाले हैं। देखिए, कॉज ऑफ एक्शन जो लीगल टर्म में ये है कि बंडल ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, कि फैक्ट्स जो पूरा आप कंप्लेंट पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट्स समझ आएंगे। और वहाँ पे जो है पति ने ज़्यादातर इंसिडेंट जो है 99% इंसिडेंट लिखे थे राजस्थान के या नोएडा के या अपनी और कोई जगह के, पर 99% राजस्थान और नोएडा के इंसिडेंट थे। एक इंसिडेंट दिल्ली का था जिसके बेसिस पे उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। तो मुद्दा ये था, क्वेश्चन ये था कि क्या एक इंसिडेंट के बेसिस पे क्या वो दिल्ली में कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ऐसे तो फिर कोई भी वाइफ दिल्ली चाहे घूमने आए और वहाँ पे कहे कि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, या कहीं पे भी जाए कि वहाँ पे इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे केस फाइल कर देगी, तो ऐसे तो पूरे कोर्ट्स में केसेस की बाढ़ आ जाएगी और जस्ट कि हस्बैंड को हैरास करना है ऐसा इंसिडेंट बनाए जाएंगे और ऐसे केसेस डाले जाएंगे। प्लस एक एडवांटेज दिल्ली या गुड़गांव में केस फाइल करने का यह है कि मेंटेनेंस थोड़ी हाई यहाँ पे फिक्स होती है, इसलिए यहाँ पे लोग जनरली प्रेफर करते केसेस डालने के लिए। पर लॉ का प्रोविज़न क्या है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? ऐसे तो फिर दुनिया भर में बाढ़ आ जाएगी, दुनिया से कोई भी बंदा आएगा दिल्ली फाइल कर देगा केस डोमेस्टिक वायलेंस का और पूरे जो कोर्ट्स हैं वो भर जाएंगे केसेस से, खासकर दिल्ली के कोर्ट्स या गुड़गांव आसपास के कोर्ट्स। तो कोर्ट ने ये चीज़ कही कि कॉज ऑफ एक्शन वर्ड जो यूज़ हुआ है 27C में वो हमेशा बंडल ऑफ फैक्ट्स होंगे, कि पूरा वो बंडल देखेगा कोर्ट कि कहाँ पे जो है मेजर इंसिडेंसेस हुए हैं, उस हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन बताएगा कि यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। सिर्फ एक इंसिडेंट से आप कॉज ऑफ एक्शन नहीं बना सकते क्योंकि पार्ट कॉज ऑफ एक्शन का वर्ड जो है यूज़ नहीं हुआ 27C में। तो कोर्ट ने कहा कि जब बंडल ऑफ फैक्ट्स ही आपके कॉज ऑफ एक्शन बनाते हैं तभी जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। तो बंडल ऑफ फैक्ट्स जो उस कंप्लेंट में थे, ज़्यादातर जो इंसिडेंट है नोएडा में हुए या राजस्थान में हुए, तो कोर्ट ने कहा नोएडा या राजस्थान में जुरिसडिक्शन है। राजस्थान में खासकर क्योंकि राजस्थान में वाइफ रह रही है
तो वहाँ पे केस वो डाल सकती है और उसके लिए कन्वीनियंट भी है। सेक्शन 27 के जो प्रोविजंस हैं वो बेसिकली आपके पत्नी के हक में बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जहाँ पे वो कन्वीनियंटली केस डाल पाए। पर जहाँ पे कोर्ट उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे वो केस ना डाल के 1500 किलोमीटर दूर या 700 किलोमीटर दूर दिल्ली आके केस डाल रही है, तो वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, ये चीज़ जो है कोर्ट ने देखी। तो ऐसे तो कोर्ट जो है भर जाएंगे ऐसे ऐसे मुकदमों से। और दूसरा, इसे हम कहते हैं फोरम शॉपिंग, जो लीगल टर्म है फोरम शॉपिंग कहते हैं कि फोरम शॉपिंग कर रही है वाइफ, अपने हिसाब से कोर्ट कोई भी चूज़ कर रही है, अपने हिसाब से इंसिडेंट बना रही है। इसमें एक बहुत ही अच्छी जजमेंट है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म की थी। आफिया रशीद की जो जजमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इधर। और यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि ऐसी जजमेंट आफिया रशीद की जजमेंट है और उसमें ये हुआ था कि वाइफ जो है बॉम्बे जाके एक गेस्ट हाउस में रह के उसने केस कह दिया कि मैं यहाँ रह रही हूँ टेम्परेरी, मैंने शेल्टर लिया हुआ है, इसलिए जो है केस बन जाता है। और वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन उसने मैन्युफैक्चर किया, बताया कि हस्बैंड जो है वहाँ पे सर्वेलेंस कर रहा है। कोर्ट ने माना कि ऐसा करना इम्परमिसेबल है, आप नहीं कर सकते, कहीं पे भी थर्ड प्लेस पे जाके आप केस ऐसे नहीं डाल सकते। इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, जजमेंट भी दी थी आपको, और अब मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस केस में भी सिमिलर फैक्ट्स थे कि कोर्ट ने ये कहा कि वाइफ जो है फोरम शॉपिंग नहीं कर सकती, कहीं पे भी जाके कहीं पे भी केस नहीं डाल सकती। तो इस चीज़ का आप रखें ख्याल, और ये चीज़ जो है फोरम शॉपिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है कोर्ट बिल्कुल क्लियर है इस पॉइंट पे कि फोरम शॉपिंग जो है इम्परमिसिबल है और फोरम शॉपिंग आप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो ऐसे में आप जो है ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा होता है तो आप ये जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी वीडियोस थोड़ी कम हो गई हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी मैं डिलीवर करूँ, सिर्फ बातें ना करूँ, जजमेंट्स के साथ जो है चीज़ें आपको दूँ। जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए केसेस जीते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपके लिए लेके जाऊँ ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़े। क्वांटिटी से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वीडियोस कम आ रही हैं, पर क्वालिटी जो आपको यहाँ मिलेगी और कहीं शायद ना मिले, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है वो सारी जजमेंट से है। आप पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक इस प्रोफेशन में अभी जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड की क्रेडिबिलिटी जो है कम होती जा रही है। कई लोग जो हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, बट कोई बैकिंग नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई उसका बेसिस नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैं कई बार डिफ़र कर देता हूँ कई लोगों से जो कि ये YouTube पे आजकल हैं या आसपास हैं। मैं नाम तो स्पेसिफिकली नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं कि वीडियोस बनाए जा रहे हैं बट कोई उनका बेसिस नहीं होता वीडियोस का। तो मेरे चैनल का उद्देश्य है कि थोड़ा क्रेडिबिलिटी है, जो भी इसमें रिसर्च का जो एंगल है वो हमेशा रहे। और आपको एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो है मेरी बहुत मतलब 1 साल या 1.5 साल की मेहनत है जिस पे ये जजमेंट आई है और ये जो पूरी रिसर्च आई है, कम से कम 1 से 1.5 साल की मेहनत है। तो एक कमेंट आपकी तरफ से अगर बन जाएगा तो मेरे को लगेगा कि अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रोच करना चाहता हूँ कि जो अप्रिशिएट भी करें मेरे कंटेंट को। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।